स्वागत है आपका, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर JKLH प्राइम टाइम। आज प्राइम टाइम में इस बात पर चर्चा करेंगे कि वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो वाराणसी नगर निगम ने एक फैसला लिया है, उस फैसले को लेकर के एक राय क्या बनती है, आप उस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? जो कि फैसला ये है कि नवरात्र के मद्देनज़र, नवरात्र की चूंकि शुरुआत होने वाली है, हो ही गई बल्कि वो कह लें, तो नवरात्र के मद्देनज़र जो नगर निगम का ये फैसला है, उस फैसले में ये बात सामने आई है कि पूरे नगर क्षेत्र में, नगर इलाके में 9 दिनों तक मीट, मछली या मुर्गा, इसका ना तो वहाँ पर कोई बिक्री होगी, ना इसको लेकर जो दुकानें, इसकी दुकानें हैं वो दुकानें खुलेंगी, ना जहाँ पर इसका जो थोक मार्केट है जो भी है वो उस पर पूरी तरह से बैन होगा। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस फैसले के तहत ये फैसला जो लिया गया है, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए। हालांकि ये फैसला लिया गया है नगर क्षेत्र के लेकर के, जो नगर का जो क्षेत्र है उस पूरे नगर में ये क्षेत्र जो है इस पर जो ये लागू होगा। अब इससे कुछ असर जो है वो सीधे तौर पर तो असर जो पड़ता है वो व्यवसायियों पर असर पड़ता है कि जो व्यवसायी हैं, जो इससे जुड़ा व्यवसाय करते हैं, क्या 9-10 दिनों तक उनके व्यवसाय पर जो बट्टा लगेगा, उनकी जो आमदन रुक जाएगी, उनकी जो आय का जो स्रोत है वो थम जाएगा। तो क्या इसकी भरपाई किसी तरह से हो पाएगी? मेरी मर्जी, मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं ये तो एक चीज़ हो गई, लेकिन जिसका रोजगार चल रहा है उसका रोजगार अगर 9-10 दिन तक बंद रहेगा तो क्या उसकी भरपाई किसी तरह से हो पाएगी? इसमें बात आस्था की भी है, इसमें बात एक दूसरे के जो सम्मान है उसकी भी है, लेकिन ये सम्मान क्या इस तरह से होगा कि कोई इस तरह का आदेश आए, उस आदेश के तहत एक तरह की जो है वो एक ज़बरदस्ती एक वाली जैसे एक चीज़ हो चुकी है। इस पर कई तरह की बातें अलग अलग आ रही हैं। तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम दरअसल आज इस खास विषय पर बातचीत करते हुए अपने जो खास मेहमान होंगे उनसे हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। जो कि कहा यह जाता है कि भारत जो है वो अनेकता में एकता की बेहतरीन मिसाल है। तो जब अनेकता में एकता की मिसाल अगर है तो इसमें क्या, किस तरह से कदम उठाया जाए, किस तरह के फैसले लिए जाएं कि अनेकता में एकता की ये जो मिसाल है भारत, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में शायद और कहीं नहीं मिलती, वो और मजबूत हो। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर BC शास्त्री जुड़ चुके हैं जो हिंदू धर्म गुरु हैं। आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मुफ्ती मंजूर ज़ियाई भी जुड़ने वाले हैं और डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ेंगे हमारे साथ जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। और कुछ देर में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डॉक्टर परमवीर जो BJP के लीडर भी हैं। तो डॉक्टर परमवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर परमवीर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। सबसे पहले आपको ये बता दें कि वाराणसी जो नगर निगम है उसने ये फैसला ले लिया है, आदेश जारी भी कर दिया है, और लगभग इसी तरह की मांगे कई और जगहों से भी उठ रही हैं। कई जगहों पर ये मांगे उठी हैं, किसी विधायक ने आवाज़ उठाई है, कहीं किसी और दूसरे शख्स ने आवाज़ उठाई है कि ऐसा होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम एक ऐसे राष्ट्र में, एक ऐसे देश में हैं जहां पर हम इसमें सिर्फ ये हमें देखना होगा कि इसका असर किस पे पड़ता है, व्यवसाय पर किससे इसका असर पड़ता है, समाज के दूसरे जो सेगमेंट है उस पर कैसे असर पड़ता है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ डॉक्टर BC शास्त्री, आपका स्वागत करते हुए कि इस फैसले को किस तरह से देखा जाए। क्या अगर नवरात्र है और उसमें अगर ये फैसला लिया गया है तो इस फैसले का प्रभाव किस पर पड़ेगा, उससे किस तरह से किसी का रोजगार पे असर पड़ सकता है या किसी व्यक्ति के खान पान पे असर पड़ सकता है, कैसे आप देखते हैं इसे? जी नमस्कार जी। देखिए, यदि देखा जाए तो सामान्य तौर पे ये हिंदुओं का पर्व है और इस हिंदू के पर्व में हम जिस देश में रह रहे हैं तो यहाँ पर सभी मजहब के, सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं और जी। सब एक साथ रह रहे हैं। हम्म। इसमें हमें थोड़ा सा ये प्रयास तो जरूर करना चाहिए कि किसी के आस्था धर्म के प्रति है, उस धर्म के प्रति जो उनकी आस्था, वो आस्था उनकी सदैव बरकरार रहनी चाहिए, आस्था उनकी बनी रहे, उनका धर्म बना रहे, उसका हमें साथ मिलकर सबको देना चाहिए। जी। यदि इस अनुसार यदि फैसला लिया गया है नगर निगम के अनुसार, और नवरात्रि हमारी इस बार मात्र 8 दिन की नवरात्रि है, हम्म। तो 8 दिन की नवरात्रि में यदि कोई व्यवसायी जिनका ये पेशा ही है कि मांस मछली बेचना
ये पेशा ही है। यदि 8 दिन के लिए यदि वो अपना व्यवसाय बंद करते हैं, नवरात्रि वर्ष में मात्र 2 ही बार आती है, हम्म। तो 8 दूनी 16 है। हम्म। 16 दिन के लिए यदि व्यवसाय बंद किया जाए तो उस व्यवसाय में हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। हम्म। असर पड़ता जरूर है, लेकिन उसे दूसरे दृष्टिकोण से यदि देखा जाए जी। तो व्यवसायी भी अपनी दुकान को कुछ दिनों के लिए बंद करके कहीं हम्म। अन्य जगह चाहे घूमने के लिए जाते हैं, किसी देशाटन के लिए जाते हैं, तो हम्म। उस समय भी व्यापार बंद रहता है, दुकानें बंद रहती, तो कोई ऐसा विशेष असर तो पड़ता नहीं है। हम्म। और हाँ, उसके लिए वैकल्पिक हम अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। जी। वैकल्पिक व्यवस्था बना लिया जाए उन व्यापारियों के द्वारा कि भाई चलिए, हम ये 8 दिन यदि इस काम को नहीं करेंगे तो इसके बदले हम दूसरे काम को कर लें, दूसरा व्यवसाय देख लें। हम्म। उसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यदि हम्म। ज्यादा नुकसान होता भी है हम्म। और रोजी रोटी यदि रुकती है उन व्यवसायियों को, तो उन व्यवसायियों को भी सरकार को जो नियम लगा रहे हैं उनको भी एक ध्यान रखना चाहिए कि व्यवसायियों की रोजी रोटी न रुके। उनके लिए कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था उतने दिन के लिए देनी चाहिए हम्म। जिससे उनके घर की व्यवस्थाएं भी चलती रहे जी। और धर्म भी बना रहे, मजहब भी, एक दूसरे की आस्था भी बनी रहे। एक दूसरे की आस्था में, एक दूसरे के धर्म में हमें सहयोग करना चाहिए, सहयोग की भावना रखनी चाहिए। जी। ठीक है, तो आपने जहां इसे तक इस तरह से हमारा समझा। मानना है तो ये। जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मुफ्ती मंजूर जी जियाई, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुफ्ती मंजूर, मेरा सवाल आपसे यही होगा कि मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जिस तरह से बनारस नगर निगम ने ये आदेश पारित कर दिया है कि नवरात्रा में 9 दिनों तक मीट, मांस, मछली की बिक्री नहीं होगी, ना उसकी कहीं पर वो कटनिंग होगी, ना उसका सेल होगा। जाहिर सी बात है, वो सेल नहीं होगा तो फिर होटलों में जहां वो मिलता है वहां वो नहीं मिल पाएगा। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, और क्या ये फैसला अनेकता में एकता जो भारत की मिसाल पेश की जाती है उसके अनुरूप है, उसके मुताबिक है? देखिए, किसी चीज को किसी पर जबरदस्ती थोपना, ये एकता में अनेकता हो ही नहीं सकता। हम्म। ये बात उस वक्त होगी जब आप एक सम्मान में, एक मोहब्बत में किसी के साथ में इतने पेश आए कि वो सामने वाला आपकी मोहब्बत में अपने काम धंधे सब छोड़ दे। जी। ये एक मोहब्बत की अलामत होगी। और जबरदस्ती इस चीज को थोपवाना और बंद करवाना और उसके मुआवजे के तौर पर उनके गरीब के घर में खाना बनेगा या ना बनेगा उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। ये बहुत उचित नहीं है कि जबरदस्ती आप किसी की दुकान को बंद करा दें। जहां पर 90% अबव जिस देश में मीट मच्छी खाने वाले लोग रहते हों, उस देश में इस तरीके की बातें वो ठीक नहीं है। लेकिन कहीं क्या आपके पास से जो एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, वो एक्सपोर्ट कितने दिन तक बंद करवाया जाएगा? क्या उसमें जितने मांस मछलियां कट करके यहाँ से जा रहे हैं, क्या उनको बंद करवाएंगे? आप नहीं करवाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को उससे निर्यात में पैसे आते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है तो बहुत सारी फंडिंग होती है और पैसे आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो पैसे लेने में जवाब बन जाता है, और या गरीब की दुकानों को बंद करना, ये थोड़ा इस पर गौर करने की जरूरत है। मुआशरे में किसी चीज को जबरदस्ती किसी पर नहीं थोपा जाना चाहिए। ये देश बहुत खूबसूरत देश है जहाँ पर हर एक मजहब के लोग एक साथ बैठते हैं। हम तो कई कई मरतबा ऐसी चीजों में, प्रोग्रामों में शामिल होते हैं जहाँ पर हमारे जैन भाई होते हैं, हिंदू भाई होते हैं, मैं मुस्लिम धर्मगुरु होता हूँ। जी। तो ऐसे में उन्हें जो खाना है वो खाना पसंद करते हैं, हमसे कहते हैं मुफ्ती साहब आप जो खाना पसंद करते हैं आप खाएं, बिला झिझक खाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। जी। तो ऐसी सूरत हाल में ये है हमारे देश की एकता में अनेकता। तो इसे हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। और हम तो मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि जब हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ होती है तो आप दिल से बंद करिए, किसी के दबाव में बंद ना करिए। एक होता है दिल से बंद करना, एक होता है दबाव में बंद करना। तो जहां पर जो बुजुर्गों का शहर है वो बनारस देवी देवताओं का शहर है, तो ऐसे शहरों में अगर इस तरीके की बातें, अब हर रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं, हर रोज किसी न किसी त्योहार में इंसान मुब्तला होता है, तो कितनी मरतबा लोग अपनी दुकानें बंद करेंगे, कितनी मरतबा अपने कारोबार को बंद करेंगे, उनकी वजह से उनकी रोटी रोजी कैसे चलेगी, उनका घर परिवार कैसा चलेगा, इसके बारे में गौर खोज होना बहुत जरूरी है। मुआशरे की तश्कील जो होती है हर एक के मेल मिलाप से होती है, ना कि जोर जबरदस्ती से। तो ये मेल मिलाप बहुत जरूरी है। और आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वाराणसी नगर निगम ने ये आदेश पारित किया है, ये जारी किया है फरमान, तो इसमें एक तरह की जोर जबरदस्ती है?
नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि बंद करना, ना करना ये सरकार को पूरा इख्तियार होता है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए किस चीज़ को चालू रखना चाहिए, किस चीज़ को बंद रखना चाहिए, हम्म। ये इख्तियार है उन्हें। हम्म। इस पर तो किसी का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन इख्तियारात का क्या बेजा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनके गरीब के घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, हम्म। इस बारे में हम सबको गौर करना चाहिए कि क्या उसकी स्थिति होगी। अगर 10 दिन तक किसी के घर में चूल्हा ना जले, तो उनके बाल-बच्चे कैसे जाएँगे? और अगर वही अपने बच्चों की फीस जमा करने में स्कूल में लेट कर देंगे तो उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो उन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमें इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए? या फिर मुतबादिल इसका गवर्नमेंट कुछ वहाँ के जो नगर निगम है, इसका मुतबादिल उन्हें क्या उजरत देगा, मुआवजा देगा कि उनके घर खर्चे, उनके बाल बच्चों के स्कूल के खर्चे, उनके खाने पीने के खर्चे वो किस तरह पूरे होंगे? उसका मुतबादिल क्या है? वो उसका मुतबादिल अगर पहले लाएअमल बना के करेंगे तो ठीक है, ठीक है। और अगर लाएअमल नहीं है तो फिर तो गौर करने की बात है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर परमवीर, बीजेपी के लीडर हैं। डॉक्टर परमवीर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के इस खास शो में। मेरा सवाल यही है, जो आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैंने वही कहा कि अनेकता में एकता की मिसाल हमारे देश में दी जाती है, और एक तरफ हम अक्सर ये देखते हैं कि मतलब रोजगार एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक यहाँ पर समस्या के तौर पर भी सामने है। ऐसे में किसी भी एक जगह पर, हालांकि इसको लेकर के मांगे कई जगह से ऐसी आवाज़ आई हैं, ये आदेश पारित करना कि 9 दिनों तक किसी भी खास व्यवसाय को आपको बंद रखना है, इसके आगे आप बताएं कि इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। आजम साहब, देखिए, भाईचारा जो होता है ये दोनों तरफ से होता है। और अगर इमोशंस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर, अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, हम केवल भारत की बात नहीं करते हैं, तो कुछ मुकद्दस शहर ऐसे हैं जहां पर कुछ स्पेशल कानून लागू होते हैं। हम्म। और वो मुकद्दस शहर किसी एक धर्म के लिए जोड़ दिए गए हैं। हम्म। ठीक है, बनारस उस वैसा कोई कानून नहीं लगाया गया है। लेकिन अगर हम हिंदू मान्यताओं के हिसाब से माने तो बनारस तो बहुत प्राचीन शहर है, हम्म। और हिंदू समुदाय केवल हिंदू समुदाय के लिए एक बहुत पवित्र शहर है, हम्म। जहां पर वो मानते हैं कि हमारी मान्यताओं के हिसाब से ही काम होना चाहिए। हम्म। लेकिन भारत के अंदर संविधान लागू है, भारत के अंदर डेमोक्रेसी है। हम्म। तो ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के ऊपर कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर कोई पाक महीना चलता है तो वहां पर भी कुछ मजहबी कानून लागू होते हैं। हम्म। तो साहब देखिए, हिंदुओं ने कोई गलती तो नहीं करी है, या अगर कहें कि भारत की जो 80% आबादी है उसने कोई गलती तो नहीं की है। हम्म। और वो केवल एक शहर मांगती है, अपना मुकद्दस शहर। मैं उर्दू का शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि श्रोताओं को समझ में आए कि जो उनके मजहब के हिसाब से उनका मुकद्दस शहर है। जी। शायद 9 या 10 दिन के लिए तो परमिशन उन लोगों को मिल सकती है कि वो अपने धर्म की मान्यताओं के हिसाब से अपना खान पान कर सके। और देखिए साहब, आज के युग में, या आज 2025 की हम बात कर रहे हैं, जी। तो मैं नहीं मानता हूं कि एक आदमी एक ही व्यवसाय करता है। उसके पास 2 या 3 व्यवसाय होते हैं। मानिए कि अगर ऐसा नहीं होने वाला, कोई भूखों मर जाने वाला है, उसके पास व्यवसाय होते हैं, और अगर 9-10 दिन के लिए कोई अपना रोजगार बंद भी करता है, तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई बहुत ही निकम्मा नाकारा आदमी होगा जो अपने लिए सेविंग्स नहीं रखता होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपकी बात उतनी ये ज्यादा जो है इसको उस तरह से ना लिया जाए। कोई आदमी व्यवसाय एक साथ तो 2 या 3 करता है, या कोई नौकरी करता है तो दूसरे रास्ते भी होते हैं, वो प्रमाणित नहीं है। अगर है तो है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि 100 के 100 लोग ऐसा करते हैं। सवाल यहाँ पर दूसरा है। सवाल यहाँ पर दूसरा ये है कि मान लीजिए एक सवाल कर रहा हूं आपसे, मान लीजिए कोई ये कहे कि भाई हम 1 महीने तक रोजा रखते हैं और रोजे के दरमियान हम कुछ नहीं खाते हैं। ठीक है, आप रोजा नहीं रखते हैं, लेकिन जो हम नहीं खाते हैं वो आप भी ना खाइए, या जो हम नहीं खाते हैं वो बाजारों में नहीं मिलनी चाहिए, फिर आप क्या कहेंगे? साहब देखिए, अगर ये पहली बार हो रहा होता इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर तो हम मानते। बहुत सही इस्लामी कानून ऐसे हैं, जैसे मैं एएमयू का यहाँ पर आपको उदाहरण दूंगा। एएमयू के अंदर जब हमारे रोजे चल रहे होते हैं, मैं अपने रोजे कहूंगा कि मेरे मुसलमान भाइयों के रोजे चल रहे होते हैं, तब वहां पर हलाल मीट मिलना बंद हो जाता है। या कई बार बहुत सारी चीजें देखी गई हैं साहब, मैं कोट नहीं करना चाहता हूँ तो, लेकिन उस समय माना जाता है कि नहीं माना जाता। या अगर मैं बात करूं हिंदू आबादी के अंदर, बहुत सारे लोग जो पोर्क खाते हैं, पोर्क। लेकिन इस समय अगर हम उसी की तुलना दूसरी जगह पे करने लगे तो वो कितना बड़ा, मतलब नामुरादी बात हो जाएगी। लेकिन उस चीज की मान्यता रखी जाती है, उस चीज से परहेज किया जाता है। बिल्कुल। तो ये दोनों तरफ से लागू होता है साहब, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। हाँ, और परमवीर जी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। मैंने उनका शुरू में जिक्र किया भी था, डॉक्टर अजय उपाध्याय। आप चारों मेहमान हमारे इकट्ठा हो गए। डॉक्टर अजय, आप सुन रहे हैं कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी पे है कि आप इससे बड़ा अच्छा एक इसमें जो हमने नाम दिया इसका कि त्यौहार पर फरमान,
कैसे निकलेंगे अरमान? त्यौहार है तो किसी का अरमान होते हैं। अरमान का मतलब ही हो जाता है कि जब खुशी है तो इंसान जो है कुछ चाहता है कि पार्टी हो, थोड़े अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ मिले जुले, कुछ अच्छा खाए। अच्छा खाने का मतलब होता है कि जो उसकी मर्जी है वो खाए, जो शायद रोज़ाना नहीं खाता वो भी खा ले। लेकिन अगर शुरुआत तो एक जगह हुई है कि वाराणसी नगर निगम ने जो है वो 9 दिनों के लिए आदेश जारी कर दिया है कि वहाँ पर मांस, मीट, मछली नहीं बिकेगी। कई इसके पहलू आते हैं। रोजगार उनका क्या होगा 9 दिनों तक? क्या उनको कुछ विकल्प दिया जाएगा? क्या उनकी जो रोजगार बंद हो 9 दिनों तक उनका कुछ भरपाई होगी? लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए वैसे भाई, आप तो पुराने पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि इस देश का जो है तासीर है वो क्या है। इस देश के तासीर के साथ त्योहार का भी संबंध है। त्योहार चाहे हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, पारसियों का हो, सिख या ईसाइयों का हो, सबके अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक सोच है, धार्मिक रीति रिवाज है और उन्हीं के हिसाब से हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलने का प्रयास करता है। अब बात आती है कि प्रतिबंध की बात हो रही है। मुझे लगता है कि क्या जितने नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, क्या वो इस दौरान पूरे नवरात्रा के दौरान हिंदू समाज के लोग 100% क्या नॉन वेजिटेरियन ही रहते हैं या कुछ लोग खाते भी हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो वेजिटेरियन ही रह जाते हैं या फिर उनमें से कुछ लोग खाते भी हैं? हाँ, ये एक बड़ा प्रश्न है ना। जी जी। 50% आज भी पुरुष वर्ग के जो हिंदू समाज के लोग हैं, ये मेरा डाटा नहीं है, सरकार का डाटा आया है अभी। फूड इंडस्ट्री जो भी उससे रिलेटेड जो लोग मंत्रालय है वो डाटा दिया है कि 50% से ज्यादा जो लोग हैं मांसाहारी लोग हैं और सॉरी 78% लोग, और वो बढ़ रहा है अभी वो संख्या। हालांकि उस पर अलग विषय है, आज आपका वो विषय नहीं है। विषय यह है कि प्रतिबंध कानूनी तौर पे आप लगाते हैं या सामाजिक तौर पे लगाते हैं या धार्मिक तौर पे लगाते हैं। मुझे लगता है कि यदि सनातन धर्म की बात और उस परंपरा को लेकर के यदि कोई बात आ रही है तो सनातनी इस दौरान मीट नहीं खाता है, हम लोग नहीं खाते हैं, जो खाते हैं वो भी नहीं खाते हैं। ये हमारी अपनी आस्था और अपना जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो अनुष्ठान है उसके हिसाब से नहीं करते हैं जी। लेकिन कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति यदि वो खाता है तो उसकी अपनी कहीं ना कहीं सोच है, उसके अपने धार्मिक रीति रिवाज हैं। मुझे लगता है खान पान, रहन सहन, कपड़े, पहनावा, इस पर कोई प्रश्न लगा रहा है तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं व्यापक दायरे में जाता है और इस प्रश्न के व्यापक मायने हैं। शास्त्री जी बैठे हैं, भाजपा के भी हमारे सांसद बैठे हैं जी। हम लोगों के यहाँ चुनाव के इस समय जो ये चुनावी मुद्दा ना हो, सनातन धर्म की परंपरा में ये भी है, कम से कम इस दौरान हम लोग सोम रस जिसको कहिए उसके भी लेने पर जी। शराब की बात कर रहा हूं, उस पर भी प्रतिबंध है। तो हमें लगता है कि उस पर भी सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उस पर नहीं लगाएगी क्यों? क्योंकि उस पर उसको रेवेन्यू बहुत ज्यादा मिल रहा है। नहीं, इसलिए मैंने ये बस ये जानने के लिए पूछा था कि मान लीजिए इसी सवाल को लेकर पूछा था कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसा शहर आप उठा लीजिए, कोई ईसाई धर्म जहां पर बहुत ज्यादा वहां पर आबादी उनकी है या मुस्लिम किसी आबादी, वो कहते हैं कि भाई रमजान में हम तो 1 महीने तक बिल्कुल, बल्कि मान्यता तो यह है कि हमें लोग पीते ही नहीं है, हमें शराब नहीं पीना 1 महीने तक, तो क्या शराब की दुकान बंद होनी चाहिए? भाई हमें नहीं पीना, हम नहीं पियेंगे, लेकिन जो पीना चाहता है उसका आज़ादी है। तो सवाल यहाँ पर यही है कि क्या इस तरह से ही ये अनेकता में एकता और मजबूत होगा या क्या अनेकता में एकता जो है ये इस पर थोड़ा सवाल उठने लगेंगे अगर इस तरह से मतलब लागू किया जाए फैसले और आदेश पारित किए जाए? मैं स्वामी जी आपके पास सवाल को लेके आप जी दूसरा राउंड। जी ऐसा है ना, देखिए जैसा भी डॉक्टर उपाध्याय जी ने कहा कि उनका कहना एक तरह से बिल्कुल सही है, पर यहाँ ये ठीक नहीं है कि किसी की लाभ और हानि वाली बात है। जैसे हमने पहले ही निवेदन किया कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, हमारा मजहब, हमारा धर्म है, हमारा हिंदुओं का धर्म है, हम हिंदू अपने धर्म के अनुसार नवरात्रि में कोई ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करते, जिसकी जैसी आस्था है उस हिसाब से वो अपना व्रत रखता है, भगवती का आराधना करता है, पूजन करता है। हमारे आदरणीय मोदी जी भी हिंदू हैं। आपने देखा होगा कि वो जब अमेरिका गए थे तो पूरे 9 दिन उन्होंने मात्र नींबू पानी का आहार लिया था। बिल्कुल। तो उनका भी व्रत पूरा हुआ। तो क्या अमेरिका में खाने वाले नहीं रहे होंगे? अमेरिका में यदि खाने वाले थे तो उनके साथ भी उन्होंने जाकर वहां अपना कार्य पूर्ण रूप से किया।
इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा पूर्व में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने मथुरा में किया था कि जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस मछली नहीं बिकनी चाहिए, इसके बाहर आप बेचिए, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं है। जी खाने वाले की भी वहां व्यवस्था हो जाएगी, जिसका व्यवसाय है उसका अपना व्यवसाय भी बंद नहीं होगा, व्यवसाय भी उसका चलता रहेगा, और एक जिसकी उसकी अपनी आस्था भी पूर्ण होती रहेगी, उसका अनुष्ठान जी उसकी आस्था और अनुष्ठान में भी कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इस चीज को मानना चाहिए और हमें इसका सिद्ध करना चाहिए। हाँ जी ये है कि बिकेगा नहीं, इसके लिए ऐसे नहीं रोकना चाहिए, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था आप नगर की एक दायरा निश्चित कर दें कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर मंदिर के हमारे इसके बाहर आप एक निश्चित जगह उनको दे दें, निश्चित जगह पर अपना वो व्यवसाय करें। तो व्यवसायी का व्यवसाय भी नहीं रुकेगा, खाने वाले को चीज भी मिलेगी, जिसका अपना धर्म है, जिसकी अपनी आस्था, उसकी अपनी आस्था। बिल्कुल, मुझे लगता है आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ रखी है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हर साल में एक बार 2 बार 3 बार इस तरह का शोर उठना, उबाल आना, फिर दब जाना, इसका चक्कर ही खत्म हो जाएगा। भाई सालों भर अगर कोई बहुत धार्मिक स्थान है, बहुत पवित्र है, मंदिर है, मस्जिद है, तो उसके इतने आसपास की दूरी में ऐसी चीजें हो ही ना, एक रूल बन जाए सालों भर के लिए, हमेशा के लिए। क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ जी मुफ्ती मंजूर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर ये बन जाता है, ये बिल्कुल सही है, आप भी लोग ये कहते हैं भैया मस्जिद है, इसके आसपास शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो इस पर सवाल उठते हैं। तो अगर बनारस जैसे शहर में जहां पर बहुत बड़ी धार्मिक आस्था है, बहुत सारे धार्मिक प्रतिष्ठान वहां पर है, उनमें खास दूरी तक वो हमेशा के लिए बैन रहे। ये समाज का एक हिस्सा है और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि समाज के ताने बाने को बनाए रखने के लिए समाज के लोगों को ये काम करना चाहिए और किसी की धर्म को और किसी की आस्था को तकलीफ न पहुंचे, ऐसा काम हो। लेकिन मसला क्या है, जोर जबरदस्ती और किसी के ऊपर में थोपना, ये ठीक बात नहीं होती है। हालांकि योगी जी ने इस पे गौर जरूर किया होगा कि वहां के लोगों को उसके वैकल्पिक तरीके से क्या चीजों का इंतजाम किया जाएगा, उसके लिए क्या चीजें और भी दस्तयाब कराई जाएंगी या कहाँ पर उनकी दुकानें चालू करवाई जाएंगी। अब देखिए नवरात्रा शुरू हो रहा है, साथ में ईद है, अब 3 दिन तक ईद मनाई जाएगी। अब ईद में क्या खाएंगे और कौन सी दुकान से ला करके खाएंगे वो? अब अगर उन्हें गोश्त खाना है या उनके घरों में गोश्त बनना है या उनके मीट मछली कुछ लाना है उन्हें, तो किस घर पे जाएंगे, किस दुकान पे जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो इस सवाल को खत्म करने के लिए कोई ऐसी सूरत निकल के आनी चाहिए जहां पर बुचड़ खाना अलग हो, कहीं पर इंतजाम हो, वहां पर दुकानें हो, एक मार्केट हो जहां से वो सारी चीजें दस्तयाब कराई जा सकें। ये अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ताने बाने पर बात आती है। और मैं समझता हूँ मुसलमान ही नहीं खाते, बल्कि 80% अवाव ज्यादा से ज्यादा लोग इस मांस मछली को खाते हैं और खुश रहते हैं हर एक दूसरे में। तो ऐसी सूरत में बात यहाँ पर होगी, इसमें भी एक इशू आएगा कि भाई कि माइनॉरिटी का मसला है कि खाने वालों की तादाद ज्यादा है या ना खाने वालों की तादाद ज्यादा है। नहीं वो तो अभी जो अभी उपाध्याय जी ने जो डेटा दिया है जिसका जिक्र कर रहे थे वो सब जानते हैं लगभग कि भारत में नॉन वेजिटेरियन जितने वो कितनी बड़ी संख्या में है, और जाहिर सी बात है कितनी बड़ी संख्या में नॉन वेजिटेरियन है तो वे कौन है? आपने खुद ही बताया इसका एक्सपोर्ट ही बराबर होता है। सवाल यहाँ पर सिर्फ यही है कि ऐसा क्या किया जाए कि हर साल में हर ऐसे मौके पर जब नवरात्र आए, साल में हर ऐसे मौके पर जब दुर्गा पूजा आए या कोई दूसरे त्यौहार आए, हर बार ये चीजें ना हो, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि जिसका सब लोग जो है उसको अपना भी लें और कहीं कोई इस तरह के शोर शराबे वाली बात भी ना आए। जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसका रिएक्शन चाहूंगा। वसील आजम साहब एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ कि पूरे साल में 365 दिनों में कितने दिन ऐसे आते हैं, जरा उन चीजों को गौर किया जाए। मुझे लगता है अगर इस गौर करने के लिए जाएंगे तो 150 से ज्यादा दिन ऐसे हो जाएंगे जिन दिनों में खाना पीना, दुकान चलाना, मीट मच्छी का वो सेवन करना, इस इलाके में कभी, उस इलाके में कभी, इस इलाके में कभी, ये बैंड हो जाएगा। तो ये बातें नहीं है कि भाई आज आप बंद कर देंगे तो ये मसले का हल होगा, बल्कि ये गौर करना होगा कि किस जोन में आप कर रहे हैं इस चीज को, इस पर तवज्जो दिलाने की जरूरत है, सरकार को गौर करना चाहिए। जोन वाली बात आपने, डॉक्टर परमवीर मैं आपके पास आता हूं, सेकंड ऑर्डर है हमारा बातचीत का। जी आजम साहब देखिए, मैं अभी सारी बातें सुन रहा था। हाँ। लेकिन देखिए अभी आपके टीवी चैनल के ऊपर भी फ्लैश हो रहा है कि वाराणसी नगर निगम ने नगर निगम के जोन के अंदर ये मना करा गया। अब नगर निगम का जोन जो है साहब वो वाराणसी पुराना शहर है जहां पर हिंदुओं का मुकद्दस मंदिर स्थापित है। मैं जानबूझ के उर्दू के शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुकद्दस से मेरे मुसलमान भाई, बिल्कुल ये हिंदुस्तानी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। जी मैं कर सकता हूँ।
वो अपना कांटेक्ट बना सकते हैं कि मुकद्दस जगह किसके कहा जाता है। बिल्कुल। तब देखिए, अगर मेरे कोई दोस्त हैं जो मुस्लिम मोहल्ले में भी रहते हैं, वहां पर रमजान के महीने में जब अजान हो रही होती है तो लोग बाग अपना गाना बजाना या अपनी खुशी को मनाना बंद करते हैं, अपनी इच्छा से बंद करते हैं, क्योंकि कारण है कि वहां पर उस समय अजान हो रही है, हमें अपनी श्रद्धा दिखानी है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान के अंदर जहां नमाज कहा जाता है, ये नमाज भी संस्कृत का शब्द है। जी। तो इतना बड़ा हमारी टॉलरेंस है कि हम नमाज को भी नमाज कह रहे हैं, आज कि उसको नमन करना है जो सबसे बड़ा है। तो ठीक है सब, कोई बात नहीं। यहाँ पे बनारस की नगर निगम ने बंद करा है और मुझे किसी से ऐतराज नहीं है, या भारत की सरकार को मुझे लगता है किसी से ऐतराज नहीं, क्योंकि कोई क्या खाता है, कोई क्या पीता है। अभी अगर हम देखें, शराब की बात आ रही थी यहाँ पे, मैं सोमरस नहीं कहूंगा, मैं शराब डायरेक्टली कहूंगा। मेरे बहुत से मुसलमान भाई भी शराब पीते हैं, लेकिन वो रमजान के पाक महीने में इन चीजों से बचाव करते हैं। आप वो बचाव क्यों करते हैं? वो तंबाकू से भी बचाव करते हैं, क्योंकि वो उनका इबादत का महीना है यहाँ, तो कोई उन्हें फोर्स भी नहीं करता है। लेकिन ये मानता हूं, मेरा हिंदू जो जी जनसंख्या है उसका भी अधिकार बनता है कि अपने कुछ दायरे के अंदर, सिर्फ कुछ दायरा की मांग कर रहे हैं, कुछ दायरे के अंदर उन 9 दिनों में ना दिया जाए तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं आने वाला है। और अगर बनारस की जो नगर निगम की दायरा तो मुश्किल से 9-10 किलोमीटर का है, उसके बाहर सब चीजें उपलब्ध है, आप कीजिए वहां जाकर, कोई रोक नहीं रहा है, कोई टोक नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है साहब, जैसे मैं बात कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे मीट ऐसे भी हैं जो हमारे मुस्लिम भाई नहीं खाते, तो हम उन चीज का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अजय उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, सेकंड आउट था, आपके पास आ रहा हूं कि क्या इस तरह से एक सबसे अच्छी बात ये हो गई कि एक होती है कानून बनाकर किसी चीज को जबरदस्ती लागू करना, जो पैनल में ये बात सामने आई है, और एक होती है कि हम एक दूसरे का स्व सम्मान करें, समझें इस बात को कि आपके लिए इस वक्त क्या जरूरी है, हम वो काम ना करें, हमारे लिए इस वक्त क्या जरूरी है, आप वो काम ना करें, उससे परहेज करें। जी, यही परंपरा रही है भाई साहब, पूरे देश की परंपरा, आज से थोड़े, हमारी ऐतिहासिक परंपरा रही है। हजारों सालों से हम एक साथ सह अस्तित्व के सिद्धांत पे जी रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे के धार्मिक रीति रिवाजों का मान सम्मान करते हैं, आते जाते हैं। यदि ये कट्टरता और वैमनस्यता फैलेगी तो अंततः समाज का नुकसान होगा, और समाज का नुकसान का मतलब क्या है? हम राष्ट्र के विरोध की बात हो जाएगी कहीं ना कहीं, राष्ट्र विरोधी की बात कर रहे हैं यदि हम उनका या अपनों का किसी का हम आहत कर रहे हैं मन मस्तिष्क, तो मुझे लगता है सबको मिलकर एक साथ, हमारा संविधान भी राइट देता है कि हम सब एक साथ मिलजुल करके रहे। और जहां तक बात हिंदू भाइयों की है, चूंकि मैं इस बात को रखना जरूरी है भाई, हम तो सनातन परंपरा वाले लोग हैं हिंदू भाई, हम तो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हमारी उदारता ही हमारी पहचान है। यदि हम में कट्टरता आ जाएगी तो हम हिंदुत्व की बात कर ही नहीं सकते। जो कट्टरता के साथ हिंदुत्व को एक साथ जोड़ता है, मुझे लगता है वो हिंदुत्व को समझता ही नहीं है। तो मुझे लगता है हम सबको एक साथ रहना है, सौहार्द और पारस्परिक जो है वैमनस्यता को दूर करके और पारस्परिक एक सामंजस्य के साथ जीवन जीना है। यही हमारी उदारता है और इस उदारता को स्वीकारना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। इसी अच्छे नोट के साथ तमाम हमारे खास मेहमानों का आज आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों का भी, नाज़रीन का भी, जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे। शुक्रिया। बाकी